नबी दुनिया से चले गए, मौजज़ात भी ख़त्म हो गए, नबी दुनिया से चले गए, ज़माना भी ख़त्म हो गया, नबी दुनिया से तशरीफ़ ले गए। जो किताब लेके अहकाम लेके आए थे, आपके आने के बाद वो अहकामात भी चले गए। उलमाए किराम ऐसी है ना, हुजूर दुनिया से गए, मौजज़ात गए, लेकिन मेरा नबी दुनिया में आया, जाने के लिए नहीं आया। आप मेरा अजीज़ो हयात ज़ाहरी से तशरीफ़ ले गए। कब्र के अंदर मेरा नबी अल्हम्दुलिल्लाह हयात है, कह दो कब्र में नबी जिंदा है। सबका अकीदा है भाई, और जिनका नहीं है भाई मैं उन्हें मना नहीं करता, अल्लाह उनके अकीदे पर मुबारक करे। लेकिन मैं अपनी फ़िक्र, अपना नज़रिया आपको बताता हूँ। मैं किसी को उनके अकीदे से हटा नहीं सकता और किसी को अपने अकीदे पर ला नहीं सकता, ये तो अल्लाह ही दिलों में डालते हैं। किसी की समझ में जिस तरह नबी आया उसने नबी को समझ लिया, लेकिन मेरी समझ में खुदा की कसम नबी है इस तरह आया, मेरे रब ने फरमा दिया मैं खुदा तू मुस्तफ़ा, मैं रब्बुल आलमीन तू रहमतुल लिल आलमीन। जब तक मेरी खुदाई रहेगी, मक्के के दुर्रे यतीम क़यामत की सुबह तक तेरी मुस्तफ़ाई रहेगी। हर नबी दुनिया में आए, जब गए किताब भी गई, शरीयत भी गई, अहकाम भी गए, सब कुछ चला गया। लेकिन हमारा नबी आया, दुनिया से तो चला गया, किताब भी मौजूद, खत्म नबुव्वत का ताज भी क़यामत तक की सुबह तक मौजूद, और इसी तरीके से शरीयत भी मौजूद, अहकाम भी मौजूद, मौजज़ात भी मौजूद। मौजज़ा ए गल पची कोई नहीं, मौजज़ात नबी दुनिया से चला। मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में असा हुआ करता था, क़ाल अलक़िहा या मूसा, ये तेरे लिए क्या है तेरे हाथ में? अल्लाह असा है, अतवक्कउ अलैहा वहुश्शु बिहा अला गनमी वलिया फीहा मआरिब उख़रा। जानवर भी चराता हूँ, टेक लगा के बैठ जाता हूँ, दरख्तों से पत्ते झाड़ लेता हूँ, या और भी किसी काम काज में आ जाता है। फरमाया मूसा जरा ये इसको जमीन पे डाल। मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन पे डाला, वो डंडा मेरे अजीजों सांप बन के रेंगने लगा। फरमाया मूसा इसे हाथ में पकड़, बशरी तकाजे से डर गए। फरमाया ला तख़फ सनईदुहा सीरतहल ऊला, जो डंडे का सांप बना सकता है वो सांप का डंडा भी दोबारा बना सकता है। ये मौजज़ा, पत्थर पर मारा मेरे अजीजों 12 चश्मे निकल आए, दरिया में मारा 12 रास्ते निकल आए। आज भी मेरे अजीजों वो डंडा, वो असा मूसा अलैहिस्सलाम का बैतुल इस्तांबुल के अजायब घर में मौजूद है। लेकिन सारी दुनिया के इंसान, सारी दुनिया के हुफ़ाज़, सारी दुनिया के गौस कुतुब अब्दाल उस डंडे को पकड़कर जोर लगाकर पहाड़ों पे मारे, पानी का एक कतरा नहीं निकाल सकते, क्योंकि अल्लाह वो काम जो नबी से करवाए वो काम किसी और से नहीं करवाता। हाथ नबी लगाने वाला दुनिया से चला गया, चीज मौजूद है, मौजज़ा खत्म हो गया। सालेह अलैहिस्सलाम ऊंटनी की पहाड़ी की तरफ इशारा किया, अल्लाह अकबर, बयाने वाली बच्चा देने के काबिल ऊंटनी बाहर निकल आई। आज पहाड़ी मौजूद है, इशारा करने वाला पैगंबर दुनिया से चला गया। अल्लाह गनी, हर नबी आया मौजज़ा लेके आया, जब नबी दुनिया से गए मौजज़ा भी चला गया। लेकिन मेरा नबी दुनिया के अंदर आया, आप तो दुनिया से चले गए, लेकिन मौजज़ा क़यामत की सुबह तक बाकी रहा। पहला मेरे नबी का मौजज़ा, और बहुत सारे मौजज़ात होंगे। पहला मेरे नबी का मौजज़ा, मेरा नबी आखिरी और पहला हज करने के लिए मदीने में ऐलान हुआ, लोगों चलो हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ, जिसने हज करना है अपनी सवारी का इंतजाम करो। मेरा नबी जब मदीने पाक से हज के इरादे से निकले, 3000 का लश्कर साथ था, बिहार अली पे पहुंचे, जहां मदीने की ज़ियारत करके मेरे अजीजों एहराम बांध कर मक्के में आके बैतुल्लाह में उम्रा किया जाता है। वहाँ हुजूर के साथ हज करने वालों की तादाद 12000 हो गई। जब हुजूर अलैहिस्सलाम मक्के पाक में आए तो 70000 का लश्कर तैयार हो गया। मेरे नबी ने अरफात के मैदान में जब खुतबा इरशाद फरमाया तो 1 लाख आदमी उस दिन जमा था। मेरे अजीजों, हज का सबसे बड़ा रुकन वुकूफ अरफात है। ज़वाल से पहले पहले अरफात के मैदान में आके जो बैठ गया, अल्लाह ने उसका हज कबूल कर लिया। अल्लाहु अकबर। अब अरफात है क्या? उलमा फरमाते हैं मैदान माशर का दिन भी उसी अरफात के मैदान में होगा, हिसाब व किताब भी उसी अरफात के मैदान में होगा। अरफात का मैदान है क्या? मेरा नबी जब सवारी पर सवार हुआ, यूं आपने उंगली का इशारा किया, फरमाया ओ लोगों, यहाँ तक अरफात का मैदान है। जो इस हुदूद के अंदर आ गया वो क़यामत की सुबह तक हाजी बन गया। अल्लाहु अकबर।
जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, कमली वाला तेरे यारों से, फरमा बरदारों से, ईमान वालों से आज पूरा अरफात का मैदान खचाखच भरा पड़ा है, पैर रखने की जगह नहीं मिल रही। हुजूर ने फरमाया अच्छा अब बताओ, जहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलती वहां मैदान भर जाता है कि मैदान खुला बाकी रहता है? भाई इस पे कायम रहना। ये पहला हज हुजूर का और आखिरी 1 लाख सहाबा। उसके बाद मेरे अजीजों सैयदना सिद्दीक अकबर का जमाना आया। क्या आपने हज नहीं किया? क्या सहाबा ने नहीं किया? लोग कम हुए के ज्यादा? हज़रत उमर के दौर में, हज़रत उस्मान गनी के, हज़रत अली के दौर में, हज़रत अमीर मुआविया के दौर में, यानी बढ़ते गए। अच्छा अब आप यहां से बाहर निकलो, 1 एकड़ को देखो, खाली एकड़ पड़ा हुआ है, कुछ उसके अंदर नहीं है, तो वहां तुम 20,000 आदमी बिठा दो। जब आप वहां 10 मरले का मकान बना लो, जानवरों का बाड़ा बना लो और डेरा बना लो, तो फिर वहां आप 10,000 20,000 आदमी नहीं बिठा सकते, जगह तंग है। पहले जगह खुली थी, अब वहां मकानात, रिहाइश, डेरे बन गए, तो बंदे जो पहले आ सकते थे उतने नहीं आएंगे। अरफात का मैदान मेरे नबी ने हज किया 1 लाख आदमी। उसके बाद अब हज करने के लिए जाओ, शाही महल भी मौजूद है, आरजी तौर पर इस्तंजा खाने भी मौजूद हैं, आरजी तौर पर मेरे अजीजों कमरे भी मौजूद हैं, आरजी तौर पे वुजू खाने भी मौजूद हैं, नीम के दरख्त भी लग चुके हैं, हवा देने वाले, पानी फेंकने वाले, प्रेशर वाले पंखे भी लग चुके हैं, गाड़ियां भी हैं, व्हील चेयर भी हैं, मोटर कारें भी हैं। अल्लाह अकबर। मुझे बताओ जहाँ 1 लाख आदमी खड़ा हुआ, इतनी चीजों की वहां मस्जिद निमरा भी बड़े तामीर हो गई, इतनी चीजें वहां तामीर हो गई, इतनी चीजें आके बन गई, तो जगह कम पड़ जाना चाहिए थी। जहाँ 1 लाख आदमी खड़ा हुआ वहां 50,000 आदमी होता। इस साल मेरे अजीजों जहाँ 1 लाख आदमी खड़ा था, इस साल वहां 65 लाख आदमी खड़ा हो गया। फरमाया मोहम्मद तू तो चला गया, लेकिन जो तू इशारा करके चला गया, इस मौजज़े को क़यामत की सुबह तक जिंदा कर दिया। 50 लाख तो दूसरे मुल्कों से, 35 से 50, और जो अरब के मुमालिक से जो आए 65 लाख के करीब। जब 1 लाख आदमी खड़ा, जिब्राइल कह रहे पैर रखने की जगह कोई नहीं, उसी जमीन के ऊपर 50 लाख खड़ा हो गया। फरमाया मेरा नबी दुनिया से चला गया, मौजूदा क़यामत की सुबह तक छोड़ गया। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दूसरा मौजज़ा, इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी जमीन पर रगड़ाई गई, पानी का चश्मा निकल आया। माई हाजरा ने चारों तरफ पत्थरों की बाढ़ लगा दी, जमजम कह दिया, पानी ठहर गया। एक वक्त आया, इस्माइल अलैहिस्सलाम भी गए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी गए, जमजम का कुआं भी चला गया, नामो निशान मिट गया। नबी के दादा जान अब्दे मुतलिब को ख्वाब में बतलाया गया कि इस जगह की निशानदेही करो, यहाँ खुदाई करो, यहाँ जमजम का कुआं है। खुदा के पैगंबर के दादे ने उस जगह की खुदाई की, जमजम का कुआं निकल आया। हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, क्या बड़ी थी, क्या पता था नबी दुनिया से चला जाएगा, जमजम का कुआं भी चला जाएगा। लेकिन अल्लाह अकबर, उमर अब्दुल कज़ा के मौका पर तशरीफ लाए, कुएं के किनारे पे खड़े होकर झांका, चाचा अब्बास जरा पानी का डोल खींचियो ना। पानी का डोल खींचा, जमजम के कुएं से पानी निकाला, वो पूरा डोल आपने अपने लबों मुबारक के लगा दिया, पिया कोई नहीं, बल्कि हलक तक नीचे उतारा, अच्छी तरह मुंह के अंदर फेरा, दोबारा उसी के अंदर डोल में डाला। फरमाया अब इसको पानी में कुएं में मिला दो। फिर किनारे पे खड़े होकर ऐलान किया, इस्माइल की एड़ी से निकला, कुआं खत्म हो गया, आज मोहम्मद के मुंह से लग गया। अल्लाह की इज्जत की कसम है, इसका जायका भी वही रहेगा और क़यामत की सुबह तक मेरे मुंह के लगने की वजह से इसका पानी भी खत्म नहीं होगा। एक बार हर नबी दुनिया के अंदर आए, आके दुनिया से चले गए। हजरत इब्राहीम, हजरत इस्माइल, हजरत आदम, हजरत नूह, हजरत यूनुस, किसी पैगंबर का कोई उम्मती नहीं कह सकता मैंने अपने नबी का झूठा पिया है। मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले, लाख तौरात पढ़ने वाले कहेंगे हमने झूठा नहीं पिया।
ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले तुम्हारे मोहल्ले में भी, इलाके में भी कोई चर्च होगा, ना हो तो दूसरे गांव में होगा, लेकिन जाओ जाके उनके पोपों से पूछो तुम्हें अपने नबी का झूठा मिला? कोई कहेंगे नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नबी का कलमा पढ़ने वालों को, अल्लाह के बंदों को, वहदानियत का इकरार करने वालों को, हुजूर की खत्म नबूवत का इकरार करके ईमान लाने वालों को, इस पर जमे रहने वालों को सआदत हासिल है। हज पर जो गया नहीं गया, उम्रे पे गया नहीं गया, मैं अगर कहूँ हज पे कितने लोग गए तो मेरे अजीजों 10 नहीं 12 15 20 आदमी हाथ खड़ा कर देंगे। और मैं कहूँगा जमजम कितने लोगों ने पिया तो 5 साल का बच्चा भी कहेगा मैं भी पीता है, 70 साल का बाबा भी कहेगा मैं भी पीता है, जो कभी नमाज नहीं पढ़ता मैं भी पीता है, जो तहज्जुद नहीं छोड़ता मैं भी पीता है। मुसलमान ये मेरे नबी का मौजज़ा है। कितने मुकद्दरों वाले हो, जाके मेरे अजीजों हज तो नहीं किया लेकिन घरों तक जमजम आ गया। मुसलमानों बेशक नबी की जिंदगी से दूर हो, लेकिन तुम्हें मुझे मोहम्मद का झूठा नसीब हो गया। हर नबी दुनिया से गया, अल्लाह उसके जाने के बाद उसकी किताब भी उठ गई। हमारे नबी दुनिया से तशरीफ तो ले गए, लेकिन किताब उम्मत की झोली में हज्जतुल विदा के मौका पे डाल के चले गए। फरमाया ऐ उम्मतियों, झोली में किताब डाल के जा रहा हूँ, बस इसे चूमना नहीं है, बस इसे बच्चियों के सर पे नहीं रखना, हाँ हाँ चोरी पकड़ने के लिए इसे चोर के सर पे नहीं रखना, सूद का कारोबार करते हुए झूठी कस्में इस पे नहीं उठाना, अदालत के अंदर जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, यूं नहीं कहना। अल्लाह के नबी करना क्या है? फरमाए इस अहकामात को अपनी जिंदगी के अंदर लेके आना है। इलाहुल आलमीन, इतनी बड़ी किताब कौन पढ़ेगा? फरमाया सीने से लगाना तेरा काम, सीने के अंदर पहुंचा देना मेरा काम है। या अल्लाह इतनी बड़ी किताब है, पढ़ने के लिए 10 साल लगेंगे। अब मैं यहाँ शेखुल अरब वल अजब का जिक्र करूँ कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में कुरान पढ़ लिया, इमाम मोहम्मद का जिक्र करूँ कि आपने 7 दिन में कुरान हिफ्ज़ कर लिया, और लोग कहेंगे वो तो इतने बड़े पुराने दौर की बात है, नई जदीद बतलाओ। जिस तरह मेरे अजीज़ों गुजरांवाले का बोर्ड है, जिस तरह लाहौर बोर्ड है, तलीमी बोर्ड फैसलाबाद है, इसी तरह जो मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं इनका भी एक बोर्ड मुल्तान के अंदर है, विफाकुल मदारिस अरबिया। इस पिछले साल 75,000 हुफ़ाज़ ने इम्तहान दिया, विफाकुल मदारिस की सनद ली। जो इल्हाक थे, बाकी कोई नहीं छोटे मदरसे में जो पढ़े हैं, जो इल्हाक नहीं मदरसे से, या अल्लाह इन्होंने कितने साल में पढ़ा? फरमाया साल बाद में बात करना, मैं विफाकुल मदारिस की सरपरस्ती करने वाला एक तुम्हें शेख सलीमुल्लाह खान सुनाता हूँ, जो डायरेक्ट हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह का शागिर्द था, वो भी पिछले सालों दुनिया से चले गए। हजरत शेख सलीमुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, जब मैं आलिम बन के आया, हाफिज नहीं बना था, आलिम बन के आया, मेरे दादे जान ने मुझे सीने से लगा के मेरा मत्था चूमना शुरू कर दिया कि मेरा पोता कुरान का हाफिज, मेरा पोता आलिम बन के आया, इस साल मौलवी जी से कुरान नहीं सुनूंगा, पोते से कुरान सुनूंगा। मैंने दादाजी को लाख समझाया, दादाजी मैं आलिम बना, हाफिज नहीं बना। मेरा दादा मुझे छोड़ के कोने में बैठ के रोने लग गया, कहने लगा ये भी कोई बात हुई, भाई कुरान पढ़ा नहीं सकता तो आलिम कैसा बना? मेरे यहाँ दिल पे चोट लगी। मैंने कहा या अल्लाह, जहाँ तक इख्तियार मेरा मैं करूंगा और जहाँ तक इख्तियार तेरा तो कर दे। का पता लगा आज रमजान मुबारक का चांद नजर आ जाएगा। शेख सलीमुल्लाह कहते हैं मैंने कुरान पाक खोल के पढ़ना शुरू कर दिया, उधर चांद नजर आया, मैंने तरावी में पहला पारा सुना दिया। चांद नजर आया, मैंने तरावी में पहला पारा सुना दिया। पहला रोजा अफ्तार किया, दूसरा पारा सुना दिया, अल्लाह अकबर। तीसरे रोजे मैंने सारा दिन कुरान पाक याद किया। शाम को मैंने तरावी में खड़े होकर सुना दिया। कहो लोगों, कुरान मुश्किल नहीं है, कुरान इतना आसान है। अल्लाह की इज्जत की कसम है, अगर वो सीना कबूल कर ले तो उधर रमजानुल मुबारक मुकम्मल हुआ, इधर सलीमुल्लाह खान का कुरान मुकम्मल हो गया था। अल्लाह अकबर, जिंदा। अब ये कुरान वाला बनता कैसे है? अब ये कुरान वाला बनता कैसे है? सारे ना हफज हो जाते हैं, सारे ना कारी बन जाते हैं, बनता कैसे? इंसान डॉक्टरी के लिए बाहर जाता है, अब्बा किला बेच, अब्बा मकान भी बेच दे, डॉक्टर बन गया तो दिनों में मकान आ जाएगा।
आज जो गलियों में फिरता था नाक साफ करनी नहीं आती थी, कल इससे मशवरा लेने के लिए 2500 रुपया देने पड़ेंगे। अब्बा तू बेच एक दफा मकान, वेख 10 मकान गुजरांवाले की सोसाइटी में लेके दूंगा। अगर मेरे अजीजों 2-3 नंबरों में रह गए, एक पर्चे में रह गए, किसी ने कहा 10 लाख लगेगा, दे दिया, तो मेहनत से भी डॉक्टर बन जाता है। जब मेहनत काम नहीं आती पैसा काम आता है। मेहनत से इंजीनियर वकील बन जाएगा, मेहनत से जज बन जाएगा। जब ये चीजें काम नहीं आई वह पैसा काम आएगा। तो नाराज न होना। फिर मैं यूं कह सकता हूँ, डॉक्टर पैसे से बन सकता है, वजीर पैसे से बन सकता है, मेरे अजीजों इंजीनियर पैसे से बन सकता है, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम है, कुरान का हाफिज पैसे से नहीं बना करता बल्कि मुकद्दरों से बना करता है। अब आप में अपने मुकद्दर जगा लें, बेटे मास्टर लग जाएंगे, स्कूल पढ़ के बच्चे मेरे अजीजों म्यूनिसिपल कमेटी में जमादारों के हेड बन जाएंगे, बच्चे मेरे अजीजों किसी महकमे के अंदर लग जाएंगे। लेकिन मेरे अजीजों जो इनकी मेहनत है, इनका प्यार है, इनकी कमाई तुझे कब्र तक काम आएगी। कब्र तक तो क्या, मौत तक काम आएगी। या कब्र तक कफन लेके दे देंगे, या तेरे लिए कफूर दे देंगे, या गुलाब की चादर ले देंगे। लेकिन जो कुरान का हाफिज बन गया, किला भी बेचना नहीं पड़ता, एकड़ भी बेचना नहीं पड़ता। शशमाही इम्तिहान में, सेमाही इम्तिहान में, नौमाही इम्तिहान में, सालाना इम्तिहान में कभी आपने एक मदरसे के अंदर अपने इस गांव में कारी अबू बकर साहब हो या दाएं बाएं के गांव के अंदर किसी एक कारी साहब को साबित कर दो कि जा अब्बे तो 100 रुपए लेके आ, मैं तो इम्तिहान पास कर दूंगा। अल्लाह की इज्जत की कसम है, हम तो नसीबे वाले होकर भी बदनसीब निकले। जा एकड़ ना बिका, जा पैसा ना बिका। मदरसे वालों ने कह दिया बच्चा दो तो हमारा तो बच्चा देना तुम्हारा काम है, तुम बेटा हमारे हवाले कर दो। रोटी की फिक्र ना करना, पानी की फिक्र ना करना, इसके कपड़ों की फिक्र ना करना, इसके बिस्तर की फिक्र ना करना, इसके रहने सहने की फिक्र ना करना। अल्लाह अकबर, तुमने बच्चा दिया, इन्होंने कुरान का वारिस बनाकर तुम्हारी गोद में डाल दिया। तुमने बच्चा दिया, नबी के दीन का नौकर बनाकर तुम्हारी गोद में डाल दिया। न हींग लगी, न फटकरी, न रुपया खर्च हुआ, न धेला खर्च हुआ। खुदाए पाक की कसम है, और मेरे अजीजों तेरे घर के अंदर एक कुरान का बूटा लग गया। इस बूटे को मेरे अजीजों बचा के रखना। अगर कब्र में चले गए, इसकी हवाएं कब्र के अंदर पहुंचेंगी। अगर जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह इसकी हवाएं जो है मुकद्दरों के ऊपर पहुंचेंगी। आज नियत करो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम अपने बच्चे या बच्ची को कुरान का हाफिज जरूर बनाएंगे। पक्की सच्ची कोशिश, दिल से कोशिश, यहां से कोशिश। अगर कोई ये समझे ना कुरान का हाफिज बना देंगे तो 4 पुत्र कम कर देने, 5वां मदरसे में आ जाएगा। उन पुत्रों से कह दो तुम्हारी मेहनत पर अल्लाह नहीं देता, कुरान की खिदमत की वजह से अल्लाह इसे भी देता है, इसके सदके से अल्लाह तुम्हें भी रिज़्क़ अता फरमाता है। और दूसरा, दुरूद शरीफ के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम से अपनी निस्बत को पक्का करो, अपनी निस्बत को पक्का करो, अपनी निस्बत को पक्का करो। दुरूद शरीफ के साथ अपनी निस्बत। निस्बत क्या है कि हमारी चाल, हमारी ढाल, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा सोना, हमारा जागना। मेरे अजीजों, तुम्हारे यहाँ बिल्कुल बॉर्डर करीब, जितना आगे जाते जाओ बॉर्डर करीब आता जा रहा है। ठीक है, यहाँ तुम्हें सिख नजर आएंगे, हिंदू नजर आएंगे। तुम दूर से देख के कहोगे हिंदू है, तुम दूर से देख के कहोगे वो सिख है। क्या उसने जुबान से तुम्हें कहा मैं सिख? उसका किरदार, उसका लिबास तुम्हें बतला रहा है कि मैं गुरु नानक का मानने वाला। एक सिख होकर बतला रहा है मैं गुरु नानक का मानने वाला। तू मुसलमानों के क्यों नहीं बताता मैं हुसैन के नाने का मानने वाला? एक पादरी ईसाई होकर यहाँ शरीफ का निशान लगाता है, वो किसी अमीर में चला जाए, गरीब में चला जाए, मुसलमानों के माहौल में चला जाए, काफिरों में चला जाए, पराए देश में चला जाए, वो यहाँ कपड़ों से गले से बाहर निकाल कर यहाँ दिखाता है ताकि पूछना ना पड़े, दुनिया बताए मैं ईसाई हूँ। मुसलमान तुझे शर्म क्यों आती दाढ़ी रखते हुए? मुसलमान तुझे शर्म क्यों आती सर पे टोपी पहनते हुए? मुसलमान तुझे शर्म क्यों आती है शलवार कमीज पहनते हुए? मेरी
मेरी बच्चियों तुम्हें शर्म क्यों आती है बुर्का पहनते हुए, तुम्हें शर्म क्यों आती है दुपट्टा ओढ़ते हुए। अल्लाह अकबर, एक सिख लिबास किरदार से बता रहा है, मेरे लिबास से गुरु नानक राजी हो रहा है, और तुम नबी का लिबास किरदार छोड़ रहे हो, और तुम पढ़े लिखे लोग हो, तुम्हें कब समझ आएगी। नबी की जिंदगी को छोड़ेंगे, खुदा की कसम वो जिंदगी अपनाए, गुरु नानक राजी हो रहा है, हम नबी की जिंदगी को छोड़ रहे, हुसैन का नाना हमारे से नाराज हो रहा है। थोड़ी तब्दीली लेके आओ अपने अंदर। दो काम करने शुरू कर दो, मर्द हजरात हलाल की कमाई की कोशिश करें, और औरतें घर के अंदर इतना मस्तूरात का मजमा बैठा है, कोशिश करें कि बेनमाजी की हालत में खाना ना पकाएं। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जहां मुझे लोग बुलाते हैं, ये 2 महीने से मैंने अमल शुरू किया, खुदा की कसम तबीयत के अंदर इत्मीनान है, बड़ा सुकून है। कोशिश करता हूँ, शुगर का, ब्लड प्रेशर का, दमे का, दिल का मरीज हूँ, जोड़ों के दर्द का, लेकिन जब बिल्कुल हिम्मत जवाब दे जाए बड़ी नफरत का इजहार करके खाता हूँ। वरना अल्लाह के फजलो करम से जहाँ जहाँ टाइम देता हूँ कह देता हूँ, बेनमाजी के घर नहीं बैठूंगा, बेनमाजी के हाथ का खाना नहीं खाऊंगा। 10-10 जगह प्रोग्राम छोड़ के आ रहा हूँ, लेकिन खुदा की कसम वक्ती तौर पर तो नाराजगी होती है, लेकिन जब गाड़ी में बैठते हैं भूख की हालत में ऐसी सुकून से नींद आती है, खुदा की कसम अल्लाह भूख का तसव्वुर ही मिटा देता है। और मैं सोचता हूँ यार ये मैंने बात क्यों की, फिर मैं जरा अपने माजी की तरफ नजर डालता हूँ। अल्लाह अकबर, जिस माँ की गोद में आया वो कसम उठाए या ना उठाए, लेकिन उसकी तरफ से मैं कसम उठा के कह सकता हूँ उसने कभी कोई नमाज कजा नहीं की। जिन बहनों ने मुझे गोदी में उठा के मेरे वीरा वीरा करके कहा, मैं कसम उठा के कह सकता हूँ उन बहनों की नमाज और तहज्जुद अल्लाह के फजल से कई बहनों की कजा नहीं होती। इस तरह ही मेरे अजीजों मिंबर पर कोई आके बैठ गए, इनसे पूछो तरबियत तुम्हारी खेतों में हुई, इनसे पूछो तरबियत तुम्हारी कहाँ हुई। पता नहीं किस माँ की कोख पे अल्लाह ने प्यार की नजर डाली, उसकी कोख को अल्लाह ने कबूल फरमा लिया, उसने नबी के दिल का अल्लाह की नौकरी मिल गई, नबी की नौकरी मिल गई, वो दिल का नौकर मिल गया, अल्लाह पाक ने उसे दुनिया आखिरत में एजाज दे दिया। कोशिश करो हलाल का लुकमा लेके आओ, और कोशिश करो मेरी बहनों मेरी बच्चियों, जब रोटी पकाओ बावर्ची खाने में जाओ, हाथ धो के जाओ, अल्लाह अकबर, सर पे दुपट्टा ओढ़ के जाओ, वुजू की हालत में तुम 4 दिन नहीं 8 दिन रोटी वुजू की हालत में, और नमाज पढ़ के बतलाओ, नमाज पढ़ के पकाओ। खुदा की कसम तुम मुशाहिदा करोगी, तुम्हें तजर्बे के अंदर ये बात आ जाएगी, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में सुकून कैसे अता फरमाएगा।